स्थित मोकामा टाल क्षेत्र डाल का कटोरा नाम से जाना जाता है। इसमें जल की गंभीर समस्या बनी रहती है। इस क्षेत्र में भगवान भरोसे खेती होती है, जिसके कारण किसान काफी हताशा और निराशा में जीते हैं। अधिकांश हिस्सा बरसात के मौसम में डूबे रहने के कारण एक फसल उपजा पाते हैं। हालांकि टाल क्षेत्र की मिट्टी किसानों के लिए वरदान है। टाल क्षेत्र के विकास को लेकर 70 के दशक से ही लोग आवाज उठाते रहे हैं और वर्तमान सरकार ने काफी अभिरुचि दिखाई है। इस क्रम में राज्य सरकार ने सिग्मा नामक कंपनी को जल प्रबंधन के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था। अतः मैं मोकामा टाल क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त कर किसानों के हित में जल प्रबंधन के लिए नियुक्त सिग्मा एजेंसी द्वारा किए गए अद्यतन कार्य के संबंध में विस्तृत योजना पर सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। महोदय, मोकामा टाल क्षेत्र, जिसका क्षेत्र लगभग 1,06,000 हेक्टेयर है, के समेकित विकास हेतु मोकामा टाल क्षेत्र जल निस्सरण एवं जल के बेहतर आर्थिक उपयोग की योजना का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार कराने का कार्य विभाग द्वारा परामर्शी मेसर सिग्मा रिसोर्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड से कराया जा रहा है। योजना प्रतिवेदन का ड्राफ्ट डीपीआर परामर्शी द्वारा तैयार कर विभाग को समर्पित किया गया है। विभागीय समीक्षा के पश्चात परामर्शी को योजना के कुछ बिंदुओं पर यथा प्रस्तावित अशोक धाम लखीसराय से गोनामा बांध के टाल सीमा तक विस्तारीकरण करना, प्रस्तावित डायवर्सन योजनाओं को आहार पैन से जोड़ते हुए समेकित करना, पैन की सफाई तथा इसकी लाइनिंग की संभाव्यता का अध्ययन करना तथा सर्वेक्षण कार्य में इनुडेशन मैप का सैटेलाइट इमेजरी से सत्यापित करने का कार्य प्रतिवेदन में सन्निहित करने हेतु निर्देशित किया गया है। योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य अंतिम चरण में है। विभाग प्रयासरत है कि योजना का डीपीआर तैयार कराकर इसका कार्यान्वयन शीघ्र प्रारंभ कराया जाए। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से इसकी चर्चा की। प्रतिवेदन में जिन नए दायित्व का निर्धारण जल संसाधन विभाग कर रहा है, हम माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहते हैं, चूंकि यह टाल क्षेत्र का इलाका है सभापति महोदय, और हम इसकी चर्चा 1 मिनट में करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सवाल पर गंभीरता से पहल की और टाल के इलाके में जब माननीय मुख्यमंत्री जी रेल मंत्री थे, भारत सरकार के कृषि मंत्री थे, तो वो जाते थे नाव से बरसात के दिनों में। आज टाल के इलाके में आप चले जाइए, हर गांव में सड़क बन गई है, बिजली पहुंच गया है, विद्यालय को पहुंच गया है। जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हम माननीय मंत्री से केवल यह जानना चाहते हैं, जो नए दायित्व तो आपने सिग्मा कंपनी को दिया है, क्या कोई समय सीमा तय करिएगा कि जल्द से जल्द वो प्रतिवेदन दे दे, जिसके आधार पर राज्य सरकार समीक्षा करके उसको कार्य रूप में परिणत कर दे। महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, उस चिंता से सरकार भी पूरी तरह सहमत है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं इसका समीक्षा किया था और इसकी समीक्षा के बाद सिग्मा कंपनी को दिया गया था, कंसल्टेंट परामर्शी के रूप में नियुक्त किया गया था और उनसे परामर्श मांगा गया था। टाल का इलाका जो है पूरा बहुत बड़ा इलाका भूभाग है। जैसा मैंने बताया कि 1,06,000 हेक्टेयर में फैला हुआ इलाका है और जल जमाव के कारण वहाँ समस्या है किसानों के साथ। अगर जल जमाव की समस्या टाल के क्षेत्र में खत्म हो जाए तो वो पूरा टाल का क्षेत्र 3 फसला खेती के रूप में उस इलाके के खेत को विकसित किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण योजना है और इसलिए मैंने माननीय सदस्य को बताया कि सिग्मा कंपनी ने जो रिपोर्ट दिया हम लोगों को, उसकी समीक्षा हम लोगों ने की और उस समीक्षा में हम लोगों ने पाया कि कई जगह जो गैप था, उस गैप को भी हम लोग पूरा करना चाहते हैं, ताकि उसमें कोई भी समस्या इस डीपीआर के बनने के बाद और इस योजना के कार्यान्वयन हो जाने के बाद उस पूरे इलाके में कोई समस्या नहीं बचे। माननीय सदस्य भी उस इलाके से आते हैं, इनका भी कुछ खेत टाल में होबे करेगा। हम इनसे भी कहेंगे कि टाल में एक समस्या बाद में जो हम लोगों ने देखा कि वो
उसको 3 फसला बनाने के लिए और जल जमाव को रोकने के लिए कई जगह बांध के निर्माण की आवश्यकता हो। लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, कई जगह उसका जो पैन है और उसका है उसको लोग कब्जा करके और उसमें खेती उती भी कर रहे हैं। तो उसके कारण भी माननीय सदस्य को हम कहेंगे कि उसमें जरा सक्रिय भूमिका निभाएं और सक्रिय भूमिका निभाएं। और जहां तक समय की बात कही उन्होंने, मैंने कहा कि अंतिम चरण में है और मैं स्वयं भी उस पूरे मामले को मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं और इसकी समीक्षा कर रहे हैं। माननीय सदस्य श्री लाल बाबू